सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें आप वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला में स्वर्ण वर्ण। यूँ पहले आप लाइनिंग खींचेंगे, यूँ सीधी लाइनिंग खींचेंगे, फिर यूँ एकदम ऐसे ऊपर वाला जो आपका हिस्सा है वो छोटा लेंगे और नीचे वाला यूँ उससे थोड़ा सा बड़ा, ऐसे शेप में। फिर उसके बाद ऐसे इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड इसको भी ऊपरी वाली जो हिस्सा है वो आप छोटा लेंगे। सेकेंड यू आप बड़ा, यू साइड में भी एक ऐसी खड़ी लाइन देंगे जिसको आ बोलते हैं। हर्षई, जिसको आप छोटी ई भी बोलते हैं। यूँ एक छोटी सी सीधी लाइन लीजिएगा, यूँ ऐसे टर्न कीजिएगा, यूँ एकदम स्लो और ऐसे नीचे ऐसे राउंड कर देनी है। स्टॉप, एकदम स्लो स्लो कीजिएगा। उसके बाद हर्षई, हर्षई हो गई। अब आपको दीर्घई सीखनी है। इसको भी छोटी सी ऐसी लाइन खींचनी है, यूँ धीरे धीरे ऐसे राउंड करते करते फिर आपको ऐसे नीचे यूँ आनी है, ऐसे। इसको छोटी आई बोलते हैं, इसको बड़ी आई बोलते हैं। और ऐसे आप हर्षई भी बोल सकते हैं और इसको दीर्घई बोल सकते हैं। हर्षई के बाद ऊ, सबसे स्टार्टिंग आप कभी भी ये लाइनिंग देना नहीं भूलिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पहले लिख लेते हैं उसके बाद लाइनिंग देते हैं, या लाइनिंग देते ही नहीं है। नो, पर ये गलत है। स्टार्टिंग आप पहले लाइनिंग कीजिए, उसके बाद आप लिखना शुरू कीजिए। ऊ में भी ये ऊपर वाली हिस्सा जो है एकदम छोटी होनी चाहिए, बड़ी व नीचे वाली हिस्सा यूँ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ऊ, फिर ऐसी लाइन खींचनी है आपको आउ के लिए। आउ, फिर लाइनिंग खींचिए। आउ के बाद क्या होती है? री। ये बहुत बच्चों को बहुत हार्ड लगती है ये अक्षर, इसलिए इसको थोड़ा सीखने में आप लोग को टाइम लगेगी। इसमें भी ऐसे आप लोग को लाइनिंग करनी है और ऐसे हल्का ऐसे राउंड करके यूँ आप लोग को करनी है, यूँ ऐसे, यूँ। री, री के बाद फिर आपको फिर ऐसे लाइनिंग खींचनी है। फिर ए जब भी करें तो यू ऐसे हल्का ग के रूप में ऐसे हल्का राउंड करें और ये ऊपर की तरफ से ऐसे ले, ऐसे, और ऐसे करके ऐसे टच करें। ए के बाद ए, फिर इसमें लाइनिंग करनी है और यूँ और इसमें मात्रा जब भी दे आप तो इसमें टच करके यूँ हल्का बाईं तरफ झुका के ही दे। और ध्यान रखिए कि इस लाइनिंग में आपको टच करनी है। बहुत बच्चे यहाँ से भी दे देते हैं, यहाँ से भी दे देते हैं, कहीं से भी दे देते हैं, नहीं, और वो गलत है। आप जब भी दे तो इसमें ऐसे सटाकर हल्का बाईं तरफ झुका के ही दे। ओ, इसकी भी ऊपरी हिस्सा यूँ छोटा, उसके बाद यूँ बड़ा। इसमें भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये लाइनिंग आप दिए बगल में, इसी में टच कर ऐसे ही ओ की मात्रा पड़ेगी और ये भी बाई की तरफ झुकी हुई होगी। ओ के बाद आओ, ये भी इस तरह से दोनों मात्रा एक ही लाइन में टच होनी चाहिए और बाईं की तरफ झुकी होनी चाहिए। और आह के लिए फिर वैसे ही आपको लाइनिंग खींचनी है। फिर यूँ ऐसे राउंड, पहले छोटा, उसके बाद यूँ
थोड़ा हल्का बड़ा ऊपर की तरफ करें। ऊपर एक बिंदु दें, सबसे लास्ट जो यूँ छोटा ऐसे, फिर ऐसे राउंड करते हुए नीचे बड़ा। अब यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो गई। अब एक एक करके बारी बारी से आप सब पे पेंसिल चलाइएगा और अच्छी तरह से मैम आपको अ से लेके अ तक सिखा दी। अब आपका क्या होमवर्क है कि बारी बारी से एक एक करके सब अक्षर पर अच्छे से पेंसिल मूव कीजिएगा, अच्छे से चलाइएगा और लास्ट में फिर अभ्यास कीजिएगा कि मुझे अ से अ तक आई की नहीं। फिर उसको बाद आपको शुरू से लेके अंत तक, अ से लेके अ तक बारी बारी से लिखनी होगी। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, उ, औ, री, ए, ए, ओ, औ, अंग और लास्ट में आह। फिर आपको लिखने के बाद खुद से एक बार रिवीजन करनी होगी कि मुझसे कहीं गलती तो नहीं हुई है। अगर जो अक्षर आप सही से नहीं लिख पा रहे हैं, जैसे इसमें बहुत हार्ड 2-4 अक्षर हैं, जैसे हर्षई, दीर्घई, री, ये सब हार्ड अक्षर हैं जिसको आप बार बार रिपीट कीजिएगा और अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिएगा।